हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम HDPE पाइप की फ़िटिंग्स के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि HDPE पाइप की फ़िटिंग्स क्या होती हैं और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम HDPE पाइप का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। HDPE पाइप का फुल फॉर्म जो होता है वो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है। तो इस पाइप की फ़िटिंग्स का यूज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी हम किसी भी गांव में पाइपलाइन बिछा रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे जंक्शन पड़ते हैं जहाँ पर हमें कनेक्शन देना होता है, और उस कनेक्शन को देने के लिए हम HDPE पाइप फिटिंग्स का यूज़ हम करते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार की होती हैं, कितने डाया की होती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बताते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपकी है, ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब ये होता है इसकी जो चारों तीनों तरफ की जो इसकी जो डाया होता है वो इक्वल होता है। यानी ये इक्वलिटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वलिटी का मेन मतलब ये है कि इक्वलिटी की इसकी जो तीनों तरफ की डाय होती हैं वो समान होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा है 200, यानी 200 mm का यह इक्वलिटी है। यह इक्वल दो ऐसे मतलब ऐसा जहाँ होता है जहाँ पर तीन पाइपें आपस में आकर 200 mm की मिलती हैं, वहाँ पर हम इक्वलिटी का यूज़ करते हैं। ये इक्वलिटी आपको अनेक डाया में मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बता दें, ये इक्वलिटी, ये देखिए यहाँ पर जो इक्वलिटी के डाया हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये था 200 mm का इक्वलिटी, 180 mm का ये है 160 mm का, ये है इक्वलिटी 160 mm का, ये है 140 का, ये है 125 का। यानी जो इक्वलिटी होती हैं वो 200, 180, 160 mm, 140 mm, 125 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm और 63 mm, इतने में ये हमारी इक्वलिटी आती हैं। ठीक, तो इक्वलिटी का मैं आशा करता हूँ कि इक्वलिटी का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इक्वलिटी के बाद। ये एक आता है रिड्यूसिंग टी का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग टी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर दो पाइपें तो समान डाया की होती हैं, लेकिन एक पाइप ऐसी होती है जिसकी डाया डिफरेंट होती है, वहाँ पर हम रिड्यूसिंग टी का यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग टी के बारे में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए रिड्यूसिंग टी है, जो जैसे कि दो पाइपें हैं, एक पाइप 125 की आ रही है और एक पाइप 125 की आ रही है, और एक पाइप 90 की जा रही है, तो वहाँ पर हम रिड्यूसिंग टी का यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 × 90, इस तरह से हम यहाँ पर रिड्यूसिंग टी का यूज़ करते हैं। तो रिड्यूसिंग टी आप देख सकते हैं कितने तरह की होती हैं, देखिए कितने डाया की। तो रिड्यूसिंग टी, ये देखिए आप, रिड्यूसिंग टी आता है 125 × 90 mm। फिर आता है रिड्यूसिंग टी 125, यानी हर डाया का, जैसे कोई भी दो पाइपें समान डाया की हैं और एक डाया डिफरेंट है, तो वहाँ पर हम रिड्यूसिंग टी का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये रिड्यूसिंग टी है, 125 × 125 × 100 का है, 100 की आती हैं। और फिर ये आप देख सकते हैं 140 ये आती हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब रिड्यूसिंग टी हैं। ठीक, रिड्यूसिंग टी का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ की जो रिड्यूसिंग टी का यूज़ हम उस जंक्शन पर करते हैं जिस जंक्शन पर दो पाइपें समान डाया की होती हैं और एक पाइप का जो डाया होता है वो डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको रिड्यूसिंग टी समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं, रिड्यूसिंग टी हमारा हो गया और इक्वलिटी हो गया। अब हम आते हैं रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर, जब किसी भी बड़े डाया की पाइप को हम छोटे डाया में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ पे रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। रिड्यूसर आइए हम दिखाते हैं कि रिड्यूसर आपको किस किस डाया की मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो रिड्यूसर है,
रिड्यूसर यहाँ पे देख सकते हो 75/63, 75/63, 93/63। रिड्यूसर ऐसा होता है जो लगभग सब डाई यानी बड़े डायों को छोटे डाय में अगर कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ के रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हैं। और रिड्यूसर लगभग आपको मिल जाएंगी सभी डाया की। जैसे देखिए यहाँ पर 90/63 का है, 90/75 का है, 90/75 का हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 100/90 का है, 100/90, जैसे 125/63 है, 125/75 है। ये सब आपकी, ये जो आपको दिख रही हैं ये टोटल ये सब रिड्यूसर्स हैं। तो रिड्यूसर का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसर हम कहाँ यूज करते हैं। रिड्यूसर हम तब यूज करते हैं जब हमें बड़ी डाया की पाइप को छोटी डाया में कन्वर्ट करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया इक्वलिटी क्या होता है। इक्वलिटी का यूज़ हम उस स्थान पर करते हैं जहाँ तीनों डाया की जो तीनों पाइपें जो होती हैं वो समान डाया की होती हैं, वहाँ हम इक्वलिटी का यूज करते हैं। और रिड्यूसिंग टी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ दो पाइपों का डाया तो इक्वल होता है, लेकिन एक पाइप जो होती है उसकी डाया डिफरेंट होता है। फिर आते हैं रिड्यूसर को जो हम बड़ी पाइप की डाया को छोटे डाया में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ पर रिड्यूसर का यूज करते हैं। फिर अब हम आपको बताते हैं कि ये हम बताते हैं आपको ये 90 डिग्री बैंड क्या होता है। 90 डिग्री ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है कि जब हम पाइप को कहीं पर 90 डिग्री पर मुड़ी होती है तो वहाँ पर हम 90 डिग्री बैंड का यूज़ करते हैं। 90 डिग्री बैंड भी आप देख सकते हैं 200 mm, आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बैंड, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 200 mm का आता है, 180, 160, 140, 125, 125 का है, 90 का है, 75 का है, 63 का है। तो आप समझ गए होंगे कि हम 90 डिग्री बैंड का यूज़ कहाँ करते हैं। जहाँ पर भी हम अपनी पाइप को 90 डिग्री से मोड़ना होता है वहाँ पर हम 90 डिग्री बैंड का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे हम आते हैं, यहाँ पर आते हैं क्रॉस क्या होता है। क्रॉस क्या होता है, ऐसा फ्रेंड जब हम देखते हैं कहीं जब पाइपलाइन हम बिछाते हैं तो वहाँ पर ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पर 4 राह यानी चौराहे बनते हैं। वहाँ पे चार पाइपें आकर मिलते हैं। जब कहीं पर 4 पाइपें जो होती हैं इक्वल डाया की होती हैं, जैसे एक इधर से, जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं कि इधर से आई एक 63 की, ये पाइप गई 63 की, और यहीं से एक इधर गई और इधर गई। ये सब पाइपें कितनी की हैं, 63 की ये है, ये भी 63 की है, ये भी 63 की है, ये भी 63 की है और ये भी 63 की है। अगर चारों पाइपें जो होती हैं, जो चारों पाइपें एक जगह पर मिलती हैं, अगर वो डाया समान हो यानी 63 का हो तो वहाँ पर हम क्रॉस टी का यूज़ करते हैं। क्रॉस टी जनरली 3 ही टाइप की आती हैं, एक होता है 63 का, एक होता है 75 का, एक होता है 90 का। फिर आते हैं, अब आपको फ्रेंड्स क्रॉस टी भी समझ में आ गया होगा, तो क्रॉस भी समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस समझ में आ गया होगा, अब आप चलते हैं अब फ्रेंड्स चलते हैं हम इंड कैप क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप देखते हैं, जब भी हम कहीं, तो आपने देखा होगा जब भी हम कहीं भी पाइपलाइन बिछाते हैं तो जहाँ पर पाइप हमारी जाके ख़त्म होती है, जहाँ भी पाइप हमारी जाके ख़त्म होती है वहाँ पे हम इंड कैप का यूज़ करते हैं। जनरली इंड कैप जो हमारा लगता है वो सबसे ज़्यादा यूज में आता है, वो 63 का होता है। 63 mm कहाँ, जनरली 63 का ही 63 mm पर भी जाकर पाइप हमारी इंड होती है। तो हम बता दें आपको कौन कौन सी डाया की जो है पाइप्स आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंड कैप 200 का, 180 का, 160 का, 140 का, 110 का, 90 का, 75 का, 63 का। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि हमने जो भी आपको फिटिंग्स बताई हैं HDPE पाइप की वो आपको समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में बात करेंगे।